अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, इट्स मी अस्मा। हेलो, आई एम जुनैद। हाउ आर यू ऑल? क्या हाल चाल है आप लोगों के? वेलकम टू अनदर पॉडकास्ट। हाँ, बिल आखिर कामयाब हो गए हम हाँ, हमने दूसरी सोचा- शूट करने में। और आज यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त मौसम हुआ है गाइस। सूरज निकला है बहुत दिनों बाद। तो यहाँ पे जब सूरज निकलता है तो हम उसका भरपूर फ़ायदा उठाते हैं। विटामिन डी मिल रहा है फ्री। हाँ, तो विटामिन डी लेने के लिए जो है ना हम फौरी तौर पे आ जाते हैं। और थोड़ा बहुत शोर आपको शायद आए क्योंकि हम इस टाइम ये गार्डन में हैं। तो आसपास हमने हाँ। कोशिश तो की है कि हम ऐसी जगह देखें जहाँ पे ज़्यादा लोग ना हो, लेकिन फिर भी ज़ाहिर है गार्डन है, हम किसी को रोक नहीं सकते। हाँ, पब्लिक प्लेस है तो कुछ ना हाँ। कुछ आवाजें तो आती रहेंगी। लेकिन हमने कहा थोड़ा सा आप लोगों के लिए भी ना एटमॉस्फेयर चेंज हो, एक ही रूटीन एक ही जगह पे। मैं भी घर में वीडियोस बना रही हूँ, पॉडकास्ट भी घर में ही शूट हो रहे हैं, तो वो थोड़ा सा ना चेंज हो जाएगा। और हमें था जब तक सूरज टाइम भी अच्छा स्पेंड हो जाएगा। हाँ, बच्चे भी ज़्यादा खेल वेल रहे हैं, तो हमने सोचा कि जरा ये सही टाइम है। क्या आज करना हम है? सोचते कि आज हम ना, क्योंकि हमें यहाँ पे अपना 2 साल होने वाले हैं इस सितंबर में, तो हमने सोचा कि 1.5 साल हो गए। हाँ 1.5 साल हो गया ऑलमोस्ट। अब सितंबर बस आ ही रहा है। जिस तरह से टाइम उड़ रहा है कि 2 महीने जो गुजरे हैं, जनवरी फरवरी, समझ ही नहीं आई कैसे अभी हम गुजरे। बात कर रहे थे कि नया साल आना है हाँ। आना है, और अब मार्च शुरू हो गया। नया हाँ, साल कभी का। कभी जनवरी फंस जाता है, लेकिन इस दफा नहीं फंसा। इस दफा बड़ा तेजी से जनवरी गुजरा है, जनवरी भी फरवरी भी, और अब एकदम से मार्च आ रहा है। मतलब शुरू हो गया, आ क्या रहा है, हाँ, मार्च मार्च शुरू हो शुरू। गया। आज क्या है? आज 3rd है। हाँ, लेकिन खैर आज हमने सोचा है हम आपसे डिस्कस करेंगे, शेयर करेंगे आपसे कि जो जब हम कहीं आप जगह मूव करते हो, कंट्री मूव करते हो ना, तो जो वो एक कल्चर का जो डिफरेंस आता है, और उसकी वजह से जो कभी कभी जो है वो कुछ जो ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें आपको यार, अब मसला वही है ना, फिर तुम पीछे से क्यों बोल रहे हो? कर लो और तुम यहाँ से हट जाओ, पीछे वीडियो में आ रहे हो। कोई तुम। बात नहीं, बैठे रहे, कोई बात नहीं, बैठे रहो। इतनी दूर से कौन उतने गौर से देखेगा। करें शुरू, ये रिकॉर्ड हो तो रहा है ना? देख लें। हाँ। बैठे हुए हम यूँ ठीक लग रहे हैं, यूँ करके बैठ के। हाँ, ठीक है, किसी भी तरह से हो हाँ। जाए। तो मैं ये कह रही थी कि जब हम कहीं मूव करते हैं तो कई दफ़ा जो है ना कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं उस जगह की जो हमें अच्छी लग जाती हैं, कुछ से हम बहुत हैरान हो जाते हैं कि यार यहाँ पे ये सब होता है, कुछ से हम परेशान हो जाते हैं, व्हाट ये हो क्या रहा है। तो इन्हीं को अगर आप एक प्रॉपर लफ्ज़ देना चाहें या नाम देना चाहें तो वो हो जाते हैं कल्चरल शॉक्स। हाँ, कल्चरल शॉक्स तो हैं। वो तो जाहिर है पाकिस्तान से निकलता है बंदा, तो अपने कल्चर से निकलेगा। जब तो भी आप अपनी कंट्री से निकलो, कहीं किसी भी भी रह country रहे से, हो, हाँ। हाँ, क्योंकि इवन यूरोपियंस को यहाँ पे हाँ। कल्चरल शॉक मिलता है, जो मतलब यूरोपियन कंट्रीज से आ रहे हैं यहाँ पे, हाँ। उनके लिए काफ़ी, क्योंकि आप अपने होम टाउन में या अपनी जगह पे आप एक एडजस्टेड होते हैं, तो नई जगह पे आते हैं तो आपको नए एक्सपीरियंसेस, नई फीलिंग्स, तो बहुत सी चीज़ें नई मिलती हैं देखने को। तो ये है कि हमें यहाँ पे अब 1.5 साल हो गया है ना, तो अब हम बात कर सकते हैं कि थोड़ा कि कैसा रहा, क्या चीज़ें हमें और एक कंपैरिजन पॉइंट भी है ना हमारे हाँ। पास। जैसे हम पाकिस्तान से सिंगापुर गए तो वहाँ हाँ। का एक कल्चरल एक शॉक वहाँ पे भी था हमारे लिए। फिर अब यहाँ पे जाहिर है बिल्कुल एक डिफरेंट है सिंगापुर से भी, तो वो 2 जगहों का एक्सपीरियंस है। हाँ, ये चीज़ है। तो पहले तो सबसे पहला जो चीज़ हमें जो है ना आते ही यहाँ पे जो फील हुई, जो हमें हुआ कि यार ये बहुत बड़ा जो है ना, मतलब ये क्या एक्सपेक्ट तो कर रहे थे, क्योंकि जब आप कहीं मूव करते हो आप उस चीज़ जगह के बारे में थोड़ा बहुत चेक करते हो, आपको पता होता है कि वहाँ पे क्या चीज़ है, लेकिन जब आप उसको आके एक्सपीरियंस करते हो। हाँ, फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस कुछ और ही हाँ, होता है। मतलब नेट पे तो सब कुछ अवेलेबल है। तो मेरा जो सबसे पहला शॉकिंग एक्सपीरियंस मैं बताऊँ ना, मतलब मुझे ये था कि जैसे जो एक नॉर्मली मेरे ख्याल से हम तमाम देसी लोगों को होता है कि बाथरूम्स में जो वाटर जेट, जो बेसिक एक हाँ, और हम लोगों को जिसको मतलब पाकिस्तान में स्पेशली जो लोग रहते हैं या जो इंडिया पाकिस्तान में, मुस्लिम वहाँ countries का वगैरह हमारा हैं, उनका कल्चर मतलब है। इंडिया में भी, हाँ, कि वो ना आपको बहुत शदीद आदत है उस चीज़ की। तो जब हम इवन सिंगापुर में जब हम गए हैं, तो सिंगापुर में क्योंकि कुछ जगहों पे जैसे पब्लिक टॉयलेट्स वगैरह में कोई एक का टॉयलेट ऐसा होता था लाजमी जहाँ पे वाटर जेट वाला सीन हाँ, था। आइदर बिडे है वहाँ पे या हैंडी शावर है वहाँ हाँ, पे। तो अब बिडे क्या होता है ये तो मेरे ख्याल से जिसको चाहिए वो गूगल कर ले। वो भी एक तरीके का पानी का ही सिस्टम है। हाँ, वो वाटर सिस्टम, वाटर लेकिन वो जेट बहुत ही है। लेटेस्ट है, उसमें आपको हाँ। हाथ भी यूज़ नहीं करने पड़ते हैं हाँ। मोस्ट ऑफ द टाइम। तो खैर
वो था वहाँ पे ना। तो यहाँ पे जब हम आए तो यहाँ पे क्या कहते हैं, बिल्कुल भी कोई ऐसा सिस्टम नहीं है यहाँ पे। तो मतलब पब्लिक टॉयलेट्स में भी आपको कहीं पानी नहीं मिलेगा, हाँ। और घरों में भी कहीं नहीं है। तो हमने तो कोई जुगाड़ू सिस्टम किया हुआ है। किसी वक्त मैं कोई घर की वीडियो बनाऊंगी तो मैं आपको दिखाऊंगी कि हमने क्या जुगाड़ निकाला घरों में है। तो सिंगापुर में भी नहीं था, बहुत कम घरों में था, हमने अलग से इंस्टॉल करवाया था जब हमने घर लिया लेकिन था। उसने करने भी दिया था ना, मालिक हाँ। मकान ने, जो ओनर था उसने करने भी दिया था। और उसने ये नहीं कहा था कि जब जाओगे तो ऐसे ही करवा के देके जाना। उसने ये बात यहाँ नहीं पे कही इन्होंने थी। वो किया था हाँ। कि यहाँ आप नहीं कर सकते, हाँ। और अगर आप अपने तौर पे इंस्टॉल करते हैं तो फिर आप हाँ। जब जाएंगे तो फिर ये सारा रिमूव करके आप जो पहली कंडीशन है उसी में आप करके देंगे। हाँ, तो ये चीज़ हमारे लिए मुश्किल थी, क्योंकि हमें कहा यार अब क्या पता कभी बंदे को नहीं मिलता ऐसा लेबर या कोई इस टाइप का कि बंदा वो बिल्कुल डिट्टो करके दे दे। लेकिन तो हम वो जुगाड़ू कौम है, तो हाँ, हमने उसका जुगाड़ ढूंढ लिया। पाकिस्तानी तो हम तो खैर निकाल लेते कोई ना तो कोई हमने उसका तरीका। हल निकाला हुआ है। तो वो मैं आपको किसी और वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी खैर, क्योंकि जब वो ये कहते हैं जरूरत इजाद की माँ है, यही मुहावरा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमने भी कुछ ना कुछ इजाद कर ही लिया, छोटे मोटे मौजूद हम भी हो गए। मुझे लगता है जब आप अपने होम टाउन से निकलते हो ना, होम कंट्री से निकलते हो, तो आप हो ही जाते हो। कुछ ना कुछ आपको करना ही पड़ता है, मतलब बहुत सी चीजें हाँ। एडजस्ट करनी पड़ती हैं। हाँ। लेकिन अच्छा है सिस्टम, मतलब ठीक है, वो एक है यहाँ पे पब्लिक टॉयलेट्स वगैरह में, हाँ। लेकिन अब यूज टू हो गए हम। ये एक बेसिक चीज़ थी जो हमें बहुत ही ज़्यादा मुझे आके चीज़। आपके लिए क्या सबसे बड़ा शॉकिंग था जब आप मूव हुए यहाँ पे, के कल्चरल शॉक अगर देखें तो आपके लिए क्या था सबसे बड़ा? एक जो यहाँ पे शौक भी है, लेकिन एक पॉजिटिव चीज़ भी है जो हम पाकिस्तान में इतना एक्सपीरियंस नहीं करते, वो है यहाँ की डाइवर्सिटी। कि यहाँ पे स्पेशली लंदन में आपको दुनिया के हर इलाके का बंदा मिल जाएगा। और जो सबसे पॉजिटिव चीज़ है वो ये है कि मतलब यहाँ का अब कल्चर, इस तरह का एक कल्चर डेवलप हो चुका है कि यहाँ के लोग जो हैं वो बहुत वेलकमिंग है। मतलब ठीक है, बुलिंग वगैरह और ये सारी रेसिज्म और ये सारा छोटा मोटा ये चलता रहता है, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें तो मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा रहा है। ऑफिस के हवाले से भी, जनरली भी हम जिस एरिया में रह रहे हैं वहाँ पे हमें एज सच आज तक कभी इस तरह की कोई चीज़ फील हुई नहीं कि कोई इस तरह का कोई मसला है। और नहीं पता है, अब जैसे अगर यार अगर आप लोग जब बाहर मूव करते हो ना, अपनी कंट्री से जब जाते हो बाहर, अपने लोग और अपनी ज़बान, ये वो चीज़ है जो आप बहुत ज़्यादा मिस करते हो। क्योंकि अब हमारे पास, आप लोगों को लगेगा शायद हम सिंगापुर की बहुत ज़्यादा बात करें, क्योंकि जो 2 साल हमने सिंगापुर में गुजारे ना, तो हमें बहुत ज़्यादा आइडिया हो गया कि स्पेशली क्योंकि सिंगापुर में पाकिस्तानी बहुत कम है। हाँ, तो बहुत ही कम है। और इंडियंस भी जो हैं वो उर्दू, इंडियन हिंदी स्पीकिंग जो है ना वो इतने नहीं है जितने साउथ साइड के हैं, जैसे तमिल वगैरह का। हाँ, तो तमिल तो ज़ाहिर हमें नहीं आती। तो वहाँ पे मतलब जब हम लोग कहीं बाहर जाते थे तो मुझे बहुत चीज़ इस चीज़ की होती थी कि यहाँ कोई पाकिस्तानी नज़र आ जाए, या कोई ना अपनी ज़बान आपको सुनने को मिले। ये चीज़ बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती है यार। जो लोग कहते हैं ना कि इंग्लिश बोलना क्या वो मसला है, इंग्लिश बोलना मसले की बात नहीं है, जब काम पड़ता है तो बंदा बोल लेता है। लेकिन जो एक अपनी ज़बान का जो एक सुकून है ना, जो एक वो कंफर्ट लेवल है, और सुनने में भी यार मतलब बहुत एक सहारा होता है। जैसे फर्स्ट करें आप, हम जाहिर है बचपन से यही सुनते आ रहे हैं ना, अब हमारा मोड ऑफ specially कम्युनिकेशन वही रहा। आप स्पेशली ये सोचें कि कहीं आप रास्ते में जा रहे हैं और आप रास्ता भूल गए, और आप किसी से पूछ रहे हैं, अगर आपको कोई अपनी लैंग्वेज वाला एकदम से सुनाई दे जाएगा ना, तो बंदा उसने यार यही हमारा सेवियर है, यही हमें बचाएगा। मतलब एक ये चीज़ होती है बहुत ज़्यादा। तो मतलब यहाँ पे खैर ये है कि लंदन में ना आप यूँ होम सिक नहीं फील कर सकते कि भाई आपको कोई अपनी कंट्री से रिलेटेड कोई चीज़ नहीं मिल रही। सब चीज़ें मिल जाती हैं इधर पाकिस्तान की, खाने से लेके एक चीज़ आपको यहाँ मिल जाएगी। प्राइसेस की हम बात नहीं करेंगे क्योंकि सारे लंदन ओवरऑल महंगा है, तो यहाँ पे हर चीज़ एक्सपेंसिव ही मिलती है। लेकिन वो एक है मसला। लेकिन ये नहीं, अगर अवेलेबिलिटी की बात करें तो वो सब कुछ अवेलेबल है यहाँ पे पाकिस्तान के हवाले से। लोग पाकिस्तानी बहुत बेतहाशा पाकिस्तानी आपको यहाँ मिलेंगे, लैंग्वेज आपको हर जगह सुनने में मिलेगी, और आपको यकीन नहीं आएगा। एक दफ़ा मैं अपने दोस्त के साथ गई लंदन ब्रिज, तो वहाँ पे जो गोरा कोई था वो बेच रहा था क्या होता है सुवेनियर्स वगैरह, तो वो भी उर्दू बोल रहा था। तो वो मतलब उसको भी थोड़ी बहुत ना एक जुमले वगैरह सुन के उसको भी आ गए। मतलब उर्दू का यहाँ पे इशू नहीं है, यहाँ पे ये डाइवर्सिटी, यहाँ के लोग बहुत वेलकमिंग हैं आपको। मतलब कोई एक तो आते जाते गुड मॉर्निंग, हेलो, थैंक यू, सॉरी, मतलब बहुत ज़्यादा आप ना ऐसे नहीं फील करते हो कि यार आप किसी ऐसे रह रहे हो जगह पे। ये जब हम लेकिन सिंगापुर में थे तो सिंगापुर में हमें ये चीज़ इतनी नहीं फील हुई थी। एक और बड़ा मेजर डिफरेंस जो यहाँ पे फील होता है ना लंदन में, वो मतलब
हर बंदा ना यहाँ पे उसका एक मोड जो है ना वो उस तरह का है कम्युनिकेशन में कि एक तो वेलकमिंग तो है लेकिन थोड़ा सा ना Caring. चेयरिंग है वो। हाँ, मतलब आपस में गपशप हो रही है, हंसी मजाक हो रहे हैं और लतीफे चल रहे हैं, मतलब दूसरे को इन्वॉल्व करना। सिंगापुर में एक ये है कि थोड़ा सा उनका ना वो एक डिस्टेंस पे रहते हैं, और यहाँ पे ये है कि इस तरह का कोई चक्कर नहीं है, बल्कि यहाँ पे जो है ना आते जाते आपको वो जो है ना जोक मारते हुए भी नजर आएंगे ट्यूब में, बस में। हाँ। वैसे भी वो जो है ना ऐसा नहीं होता कि कोई अजनबियत है, अगर कोई गोरा है या काला है या कोई भी है वो आपसे लाजमी कोई ना कोई कम्युनिकेट करेगा ट्यूब में भी या उसमें बस में भी। तो हमारा एक्सपीरियंस यूँ तो इस हवाले से बहुत अच्छा है। खैर इससे हम नेक्स्ट अगर हम उस पर चलें, नेक्स्ट चीज़ जो हमें यहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब मुझे हमें क्या वो मतलब ओवरऑल ही अगर देखा जाए, अगर हम पाकिस्तान से कंपैरिजन करें तो ट्रांसपोर्ट का सिस्टम यहाँ पे काफ़ी अच्छा है यार। हर चीज़ मतलब कहीं भी आप बहुत इजीली जा सकते हो। इवन जो दूर दूर की जगह हैं जैसे कैम्ब्रिज हो गया, ऑक्सफोर्ड हो गया, या इस टाइप की जगह जो थोड़ी मतलब लंदन में से हट के आती हैं, तो उधर के लिए भी प्रॉपर ट्रेन्स हैं, टिकट्स वगैरह का प्रॉपर सिस्टम है। और सबसे बड़ी बात ये कि जो थोड़ा सा समझना पड़ता है ट्रांसपोर्ट का जो सिस्टम है यहाँ पे, आप यकीन करें मैं अभी तक अलग ट्रेनों में बैठती हूँ अक्सर। जो ओवरग्राउंड ट्रेन्स और जो वो ये साउथ ईस्टर्न ट्रेन्स वगैरह का जो है ये टेम्स लिंक वगैरह, इनका थोड़ा सा मुझे ज़रा कंफ्यूजिंग लगता है। असल में डिफरेंट लाइंस है ना यहाँ पे, हाँ। जैसे ट्यूब्स अलग है और ट्रेन्स अलग हैं, ओवरग्राउंड अलग है, ट्राम अलग है, बसेस हैं, टैक्सीज हैं, तो वो मल्टीपल लेयर्स हैं। लेकिन जो कनेक्टिविटी है लंदन की या वो तो ऑसम है। मतलब पाकिस्तान में फिर ये है कि अगर आपको कहीं जाना है तो मोस्टली आपको किसी, अगर आप ऑफ रूट जा रहे हैं तो या तो आपके पास गाड़ी होनी चाहिए या ऊबर या टैक्सी या कुछ ना कुछ ये चलेगा। यहाँ ये है कि थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, लेकिन ये है कि आपको कनेक्टिविटी मिलेगी, या ट्यूब जा रही है, ट्रेन है, ओवरग्राउंड है, बस है, कहीं भी आप जाना चाहें आराम से जा यहाँ सकते पे हैं। ये भी है कि जैसे अगर आपने लंदन में कहीं जाना है ना, सेंट्रल लंदन वगैरह की साइड पे, तो गाड़ी के बजाय वो ज़्यादा इजी है कि आप ट्रेन या कुछ अंडरग्राउंड लो, क्योंकि उसमें ये है कि वो ज़्यादा जल्दी पहुंचा देती है गाड़ी की निस्बत, क्योंकि ट्रैफिक वगैरह का भी काफ़ी सीन है। लेकिन खैर गाड़ियों का अगर देखा जाए, यहाँ पे लोगों के पास ऑलमोस्ट हर किसी के पास गाड़ी भी है, लेकिन लोग जब अगर सेंट्रल लंदन की साइड पे जाना है तो हमने नोटिस किया है कि लोग प्रेफर करते हैं कि वो ट्रेन लें। मतलब वो पार्किंग का है ना? हाँ, पार्किंग की, क्योंकि यहाँ पे पार्किंग की फी पार्किंग बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। अगर आप हाँ। सेंट्रल लंदन जा रहे हैं और अगर आपकी यहाँ पे इन्होंने ये भी किया हुआ है ना कि यहाँ लंदन को इन्होंने जोन्स में डिवाइड किया हुआ है, और फिर मुख्तलिफ जोन्स हैं जिसको ये कहते हैं यूलेस जोन, विच इज़ अल्ट्रा लो एमिशन जोन। कि अगर आपकी गाड़ी यूलेस कंप्लाइंट नहीं है तो आप जैसे ही यूलेस में एंटर होंगे ना, आपको तकरीबन 13 पाउंड या 14 पाउंड पर एंट्री या पर डे आई गेस वो आपको पेनल्टी चार्ज होगी। और पार्किंग जो है वो फिर अगर आप किसी ऐसी जगह पार्क कर रहे हैं कि जो फ्री नहीं है, तो वो जो पेड पार्किंग है वो बहुत एक्सपेंसिव है। और सेंट्रल लंदन में कोई आपको फ्री पार्किंग मुश्किल ही मिलेगी, शायद ही कोई हो कि फ्री पार्किंग हो, अदरवाइज़ आपको पेड पार्किंग है, और वो पेड पार्किंग भी नहीं मिल रही होती। तो वो एक ऐसा एक्सपीरियंस है कि जिसकी वजह से लोग मोस्टली अवॉइड करते हैं कि सेंट्रल लंदन अगर जा रहे हैं विच इज़ जोन 1, तो वो गाड़ी कहीं पार्क करते हैं। अब मेरे एक दो दोस्त हैं, वो क्या करते हैं कि ऑफिस के कोलीग वो अगर आ भी रहे जो लंदन से बाहर रह रहे हैं, तो या तो वो जोन 3 या 4 में या 3 या 2 में कहीं पार्क करेंगे जहाँ पे उनकी पार्किंग एक्सेस है, और फिर वहाँ से ट्रेन लेके ऑफिस आते हैं। क्योंकि आप वहाँ पे ऑफिस के आसपास या जोन 1 में जो है वो पार्किंग अलाउड ही नहीं है। और हमारा बहुत दिल चाहता है जब भी हम यहाँ पे ये सब ट्रांसपोर्ट सिस्टम देखते हैं, इतना अच्छा तो होता है कि अल्लाह ताला कुछ इस तरह से हो कि हमारी गवर्नमेंट भी कुछ काम करे, हमारी कंट्री में भी ये सहूलतें लोगों को मिलें। तो खैर अगले जो उस पर चलें, जो सबसे ज़्यादा अजीब कंफ्यूजिंग जो शौक था वो यहाँ का बिन सिस्टम है यार। ओ माय गॉड, डस्टबिन का सिस्टम यार, हज़ारों किस्म के डस्टबिन है यार, समझ में नहीं आती कि पूरा जब हम नए नए आए हैं ना, तो हमें हो रहा था कि यार ये इतने सारे बिन, हमारे खैर 3 है, लकी थे हम कि हमारे एरिया में 3 बिन का सिस्टम है। जो मेरी बहन है उसके एरिया में 5 बिन हर घर में है। तो वो इस तरह से डिवाइड हुए हुए हैं कि जैसे हमारा, अगर मैं अपना बताऊं तो हमारा है ग्रीन बिन, ब्लू बिन, ब्लैक बिन। तो ग्रीन बिन जो है वो किचन वेस्ट के लिए है, किचन और गार्डन का जो वेस्ट है वो उसमें जाता है। लेकिन अब किचन का भी वेस्ट आप ऐसे ही किसी भी बैग में करके नहीं डाल सकते हो यार, उसके लिए भी बाकायदा वो बायोडिग्रेडेबल बैग्स हैं, तो वो आप ले लेने हैं। वो भी मेरे ख्याल से टेम्पी का एक बैग होता है जो आप जैसे हम तो कूप से ले लेते हैं ना, अदरवाइज तो वरना कहीं से दूसरे वो, क्योंकि दूसरे में हैंडल्स नहीं होते अक्सर, हमने चेक किए हैं। तो खैर वो उसमें करके आप डालोगे तो ठीक है। फिर दूसरा ये ब्लू बिन में जाएंगे कार्डबोर्ड, कैंस, बॉटल्स जो रिसाइकल होता है। हाँ, ब्लैक बिन जो है बेसिकली वो एक ऐसा है जिसमें आप जो मर्जी डाल दो,
तो वो वो नॉन चला रिसाइकल जाएगा। नहीं, हाँ। जो मर्जी नहीं, अगर आप लेकिन ब्लैक बिन में उसमें अगर भी- आप रिसाइकिल बिन का कूड़ा डाल देंगे हाँ। तो तब भी फिर वो आपको वो नोटिस देके चले हाँ। जाएंगे, वो नहीं उठाएंगे, ये ऐसे हैं कि ना वो लगा के चले जाते हैं टैग स्टिकर, लगा देते हैं। ऊप्स रॉन्ग बिन और बस फिर अब आप खुद ही सोचो कि आपको कैसे खाली करना है। हमारे साथ ये हुआ था जब हम नए नए आए ना, तो हमें आइडिया नहीं था कि यार किस तरह से बिन का सिस्टम है। तो हमने, मेरे ख्याल से हमने ये किया था कि डाला किचन के बिन में ही था, किचन का कूड़ा, लेकिन हमने बैग्स दूसरे यूज कर लिए थे। हाँ, जो हाँ। बायोडिग्रेडेबल बैग तो नहीं वो थे। लगा के चला गया ऊप्स रॉन्ग बिन। हमें तो समझ नहीं आया कि यार ये क्या चक्कर है, हमसे गलती क्या हुई है, हम तो बेचारे मासूम लोग हैं, हमने तो बिल्कुल। सही लॉ फॉलो किया है। तो खैर जब वो नेक्स्ट टाइम आए तो जुनैद ने उनसे पूछा तो उन्होंने बताया। फिर खैर जुनैद ने कहा हम तो यहाँ पे नए आए हैं, हमें आइडिया नहीं था ये वो। खैर तो उसने फिर वो खाली कर लिया, लेकिन उसने कहा नेक्स्ट टाइम अगर आपने ऐसे किया तो फिर हम नहीं करेंगे, फिर आप खुद ही जहाँ मर्जी जाके खाली करें। तो खैर उसके बाद से हम बड़े केयरफुल हो गए। तो ये जो बिन सिस्टम है ना, यहाँ पे एक बिन डे है जिसमें लोग बाकायदा गाड़ी आती है, आपको रात को ही हम तो बिन सब लोग बिन बाहर रख देते हैं, तो वो सुबह किसी भी वक्त आ जाती है और वो उठा के कूड़ा छूड़ा खाली करके चले जाते हैं। वीक में एक बार आते हैं और वो कूड़ा उठा के ले जाते हैं। तो और जो 5 बिन्स का जहाँ मैं कह रही थी, उसमें एक गार्डन का बिन है, एक किचन का बिन है, एक रिसाइकल बिन है, एक जर्नल वेस्ट का बिन है, और एक और जो है ना वो बिन पता नहीं वो भी रिसाइकलेबल है। मतलब रिसाइकल को 2 हिस्सों में उन्होंने करा हुआ है कि एक में कार्डबोर्ड्स और कैंस है और एक में शायद कोई ग्लास बॉटल्स वगैरह इस टाइप का, कुछ इस टाइप लेकिन का। एक लिहाज से अच्छा है, क्योंकि जितना अच्छा वेस्ट है। का मसला बन रहा है ना अब, तो वो ये नहीं, है कि मैं- वेस्ट वहाँ सॉर्ट करने के बजाय वो घरों में सॉर्ट हो रहा है। नहीं, मैं बुराई की उससे नहीं कह हाँ, रही, मैं वो ये तो मुझे कह रही हूँ पता कि कल्चरली देखा जाए तो शौक है ना। हमारे कि यहाँ आप- तो ये है कि हमारे वो यहाँ तो शॉपर वही- में बांधा और even उसके बाद सिंगापुर में भी हम जहाँ पे रहते थे उधर अपने कॉन्डो में, तो वहाँ पे बस एक ही बैग बनाया, सारा कूड़ा एक ही में इसलिए ऊपर से कि फेंक दिया। सिंगापुर का डिफरेंट इसलिए है कि वो इस वेस्ट से जितना भी उनके यहाँ वेस्ट आता है वो उसको उस तरह Daily से सॉर्ट नहीं जलाते करते हैं, हैं। हाँ। वो उससे, चूंकि वो उसको एक तो लैंडफिल में यूज होता है, क्योंकि सिंगापुर अपनी लैंड बढ़ा रहा है सिंगापुर में, और उसके पास तो ज़मीन तो है नहीं, तो वो लैंडफिल में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। और दूसरा वो उससे प्रोड्यूस करते हैं बिजली, तो वो सारा इंसिनरेट होता है और उससे बिजली प्रोड्यूस होती है और वो फिर सिंगापुर के उसमें आती है। तो वो इसलिए वहाँ पे इस तरह की सॉर्टिंग नहीं है। लेकिन यहाँ यूरोप में जो है वो तो अब और भी ज़्यादा स्ट्रिक्ट होने जा रहे हैं। यूरोप में तो काफ़ी जगहों पे इन्होंने कर दिया है कि आप प्लास्टिक जो है वो भी आप उसमें नहीं डाल सकते बिन्स में। ये वो खैर आप- बड़ा जो है नहीं, ना, लेकिन फिर वो ये है कि वो जो प्लास्टिक बॉटल्स हैं वो उन्होंने स्टेशंस बनाए हुए हैं, आप वहाँ जाएं, वो आप वहाँ पे अपना जो है ना वो उनको दें, और उसमें मेरे ख्याल में कुछ वो इंसेंटिव भी दे रहे हैं कि आप जितनी बॉटल्स देंगे तो उसमें आपको पे बैक हो जाएगा वो कुछ। हाँ। लेकिन इन शॉर्ट के ये काफी हमारे लिए जो है हाँ, ना ये एक चीज़ कंफ्यूजिंग था, ये बहुत shocking कंफ्यूजिंग थी जब हम आए। हमें होता था कि यार ये इतने बिन का क्या करें, और पता है जब हम आए हमारा ब्लू बिन भी नहीं था, हमारा हाँ। बिन कोई चोरी करके ले गया था। फिर उसके वो लिए 3-4 बाकायदा- महीने के बाद आया। हाँ, फिर हमने एप्लीकेशन दी है, तो फिर कहीं जाके वो हमें हाल से सितंबर में आए, तो हमारा बिन कोई जाके फरवरी मार्च में जाके हमारा बिन आया था। 5-6 महीने लग 5-6 गए। महीने लग गए थे हमारा बिन आने में। तो फिर तब तक तो हम जो था ना रिसाइकल बिन का और वो कूड़ा जब ऐसे उन्हें ही- फोन करें हाँ। काउंसिल वालों को, उनका ये होता था कि जी बहुत लंबा बैकलॉग है, तो आपकी जब बारी आएगी तभी डिलीवर होगा बिन, हम अभी कुछ नहीं कर तो सकते। जो लंदन आ रहा है ना वो अभी से आदत डाले, आपको कूड़ा सॉर्ट करके देना है खुद ही। ये बल्कि कोई पाकिस्तान में यहाँ- भी ये करें, बेहतर यही है। तो पाकिस्तान में कूड़ा उठाने वाले ऐसे थोड़ी उठा के लेके नहीं नहीं जाएंगे। ना करें, लेकिन होता ये है ना कि जिस तरह बहुत सी चीज़ें रिसाइकल हो सकती हैं, लेकिन हमारी हाँ। हैबिट नहीं है। हम हर चीज़ को उसी तरह से ही वो, और हमारे यहाँ एक और बड़ा मसला है कि वहाँ तो वो शॉपर अक्सर अगर आप देखें तो वो इधर उधर कूड़े में जाके वो जो है ना स्टक हुए हैं या इधर वो पड़ा हुआ है, तो वो गंद ही फैलता है और तो कुछ नहीं होता। हाँ खैर, अब नेक्स्ट पे चलें आप, लंबा रास्ता। और बताएं आपके जहन में और क्या क्या चीज़ हमने ना समय पॉइंट नोट करे हुए थे कि जो है ना, क्योंकि कई दफ़ा जब हम बात कर रहे होते हैं हम कहते हैं यार ये यहाँ पे क्या है, यार ये ऐसे यहाँ पे क्यों है। तो वो हमने कहा था चलो बैठ के जब बात करेंगे तो ना एक जहन में हो, क्योंकि कई दफ़ा बातें करते करते कई बातें जहन से निकल भी जाती हैं। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ जो मुझे लगी थी वो यहाँ का वेदर है। मतलब वेदर जो है यहाँ पे हमारे यहाँ जिस तरह चारों इंटरेस्टिंग मौसम लगा, मुझे तो डिप्रेसिंग लगा। नहीं, विंटर में शायद थोड़ा सा डिप्रेसिंग हो जाए, हाँ। लेकिन समर तो बहुत मजे का है। हाँ। अब जैसे समर आ रहा है, एक चीज जो शुरू में हमारे लिए शॉकिंग थी वो ये है कि रात 10 बजे तक भी सूरज निकला हुआ है। मतलब हाँ। रात 10 बजे ऐसी रोशनी है कि जिस तरह पाकिस्तान में अगर आप देखें ना मगरिब के वक्त का जो मौसम होता हाँ। है 9:30 तक तो धूप होती है क्योंकि हाँ। सूरज गुरूब हो रहा होता है। हाँ। तो 10 सवा 10 तक भी आपको ऐसी रोशनी मिलेगी कि जिसमें आपको लगता है कि यार अभी तो शाम का वक्त है। और वो ना बच्चों को हम 9 बजे सुना ले, हमने टाइम को इस तरह से बनाया हुआ कि बच्चे 9 इन द बेड, 9:30 इस तरह से हाँ, कुछ 9 to ऐसे है ना। 9:30। तो अब हमें समझ आती है कि बच्चों को बेड भेज दें, अभी तो रात ही नहीं हुई। बच्चों को क्या? ये कहते थे भाई अभी तो सूरज निकला हुआ है, हम अभी तो कहाँ से सूरज निकला हुआ है। अभी कहाँ से गुड नाइट हो रहा है। तो वो ये बड़ा ना, लेकिन खैर यार समर यहाँ का बहुत अच्छा, समर बहुत अच्छा। awesome हम है। इंतजार करें इस दफा, बस अब अभी भी देख लें ऑलमोस्ट क्या टाइम, मेरी घड़ी ऑफ हो गई, 3:45 इस टाइम हो रहे हैं, लेकिन आपको अगर इतनी रोशनी नजर आ रही है तो इसका मतलब एक गुड साइन है यार, अपने आप को जिंदा फील करने लगते हो।
इतना फर्क पड़ता है मैं बता नहीं सकती। सर्दियों में तो यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा 3:30 तक अंधेरा, हाँ। 3:30 पौने 4 बजे अंधेरा हो चुका होता है। और इतनी एक तो ना सूरज निकलता ही नहीं है ना ऑलमोस्ट, मतलब कभी बीच में एक दो दिन निकलेगा और जिस दिन निकलता है उस दिन इतनी शदीद सर्दी होती है, वो ठंडा सूरज जिसको हम कहते हैं, जैसे लगता है जैसे वो फ्रिज मौसम का। खुलता है नहीं, ना। यहाँ का मुझे तो यहाँ की सर्दी ना ऐसी जैसे आपने किसी फ्रिज का दरवाजा खोलते, जब आप फ्रिज का दरवाजा खोलो तो अंदर लाइट होती है ना, लेकिन कितनी हवा वो ठंडक आ रही होती है। तो ये वो सीन है कि जिस दिन आप सूरज निकल रहा है ऐसा लग रहा है जैसे फ्रिज का दरवाजा खुला हुआ है कि शदीद ठंडक भी आ रही है। तो और सर्दियों में बिल्कुल उलट है। हाँ। मतलब जितना गर्मियों में जितना लंबा सूरज आ रहा है, सर्दियों में बमुश्किल जो है वो जो है कितनी देर के लिए 6-7 घंटे, अगर जिस दिन हाँ। सूरज निकलेगा भी तो ज्यादा से ज्यादा 6-7 घंटे 8 घंटे के लिए। और गर्मियों में बिल्कुल उलट है कि वो सूरज अगर गुरूब हो रहा है मतलब 10 बजे तो 3 बजे दोबारा रोशनी होना शुरू हो जाती है। तो 5-6 घंटे के लिए जो है वो रात होती है बस, क्योंकि 4-4:30 बजे फिर रोशनी होना शुरू हो जाती है। 5 बजे तो ठीक ठाक रोशनी होती है। हाँ। तो वो टाइम डिफरेंस जो है वो बाजू का उस स्केल पे हमें चूंकि आदत नहीं है। हमारे यहाँ पाकिस्तान में कितना चेंज हो रहा है, ज्यादा ज्यादा घंटा डेढ़ हो जाता है सर्दी गर्मी का। इतना मैं तो ज्यादा यहाँ फर्क पे नहीं आके पड़ता। ना, यहाँ पे आके सिंगापुर में रह के ये रियलाइज किया है कि यार पाकिस्तान हमारा माशाल्लाह उधर का मौसम बहुत अच्छा है यार। मतलब हाँ, चारों मौसम सीजन हल्का आप चारों सीजन आप वो करते हो, एंजॉय करते हो। मतलब इवन सर्दियाँ भी वहाँ पे पाकिस्तान की सर्दियों में जो धूपें हैं वो इतनी धूपें निकलती हैं कि मज़ा आ जाता है यार। और यहाँ तो हम धूपों को तरस जाते हैं कसम से। जिस दिन धूप निकलती है मेरा तो बस नहीं चलता कि मुझे ना कोई यहाँ ला के बिठा दे और बस मैं बैठी रहूँ, मैं हिलूँ ही ना, जब तक धूप है तब तक मैं बाहर रहूँ। इतना अच्छा लग रहा होता है। खैर नेक्स्ट पॉइंट पे चलें तो हम नेक्स्ट जो चीज़ जो है ना यहाँ पे बड़ी थोड़ी सी मुझे मज़ेदार लगी बहुत, और ये हमने वो की यहाँ पे आप सर्विस चार्जेस जो हैं होटल्स में जब आप खाना खाने जाओ यार, और ये मेरी दोस्त ने मुझे बताया और हमने इतना एंजॉय किया वो दिन है, आज का दिन है, हमने सर्विस चार्जेस पे नहीं किए क्योंकि यार मैंने किए थे। जुनैद ने एक दिन गलती किया। असल में पता है क्या, उसमें भी आपकी गलती है। जुनैद से जब मैं बात करी तो जुनैद मेरी बात ना गौर से सुनते नहीं है, तो इनको मैंने पूरा किस्सा सुनाया था कि किस तरह से हमने सर्विस चार्जेस वेव ऑफ करा है। हाँ। यही ना, वो असल में होता ही ये सीन है कि आप अगर कहीं बाहर खाना खाने गए हो और आपका जब बिल आता है और उस बिल में जो सर्विस चार्जेस हैं, अमूमन जैसे अगर 4-5 बंदे हो तो 10 पाउंड तो होते ही हैं, ज्यादा ही बन जाते हैं। सर्विस चार्जेस ये नॉर्मली जो चार्ज करते हैं वो 11 to 12% करते हैं। तो अगर आपका 100 पाउंड बिल बना है तो समझ लें कि उसके ऊपर 12 पाउंड सर्विस चार्ज होगा। तो वो ना आप इजीली वेव ऑफ करवा सकते हो। आप उन्हें कह दो कि भाई मुझे ये नहीं पे करने, तो वो फिर आपको लेके जाएंगे। और इसमें वो बुरा भी नहीं मानते, कई लोग ये चीज़ करते हैं। यहाँ पे ये चीज़ है कि जब वो जाते हैं वो जाके आपका नया बिल बना के ले आएंगे जिसमें से वो डिडक्ट हो जाएंगे, वो नहीं लेंगे। तो ये बहुत मज़े की मुझे तो चीज़ लगी, क्योंकि यार एक एक जो बंदा खुद कमा रहा होता है ना, एक एक रुपए की कदर आ रही होती है। और ये होता है कि यार इतनी मेहनत से आप कमा रहे हो तो जाके यहाँ पे टिप का सिस्टम पता नहीं, टिप है लेकिन इतना नहीं है कल्चर यहाँ पे। जैसे पाकिस्तान में है ना कि अगर आप कहीं खाना खा रहे हैं तो उसके बाद आप नॉर्मली आप जो है वो चेंज जो है वो एज अ टिप छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे टिप का इतना ज्यादा कल्चर नहीं क्यों, और वो इस वजह से नहीं है कि वो सर्विस चार्जेस में इंक्लूडेड है। वो जो बेसिकली जो सर्विस चार्ज है वो उस सर्विस के जो वो आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो जो वहाँ पे जिसको हम टिप देते हैं वो बेसिकली वही सर्विस चार्ज में यहाँ पे आ रहा है। तो वो आप वेव ऑफ करवा सकते हैं। तो वो अगर आप चाहें तो आप दें, चाहे तो आप ना दें। ये क्योंकि अब पाकिस्तान में तो ये चीज़ है ना, जैसे अब आप टिप दे रहे हो तो टिप आप अपनी मर्जी की दे रहे हो। यार हमें बस इतनी देनी है, हर किसी की अपनी गुंजाइश होती है ना। सर्विस चार्जेस का तो इशू ये है कि वो एक उन्होंने बस लिख दिया इतनी देनी है, तो वो तो फिर अब आपके ऊपर है कि आप, और इतनी ज़्यादा होती है तो हम तो वेव ऑफ करवा लेते हैं। मुझे ये चीज़ तो बहुत मज़े की लगी कि ये यहाँ की एक मज़े की चीज़ है कि आप सर्विस चार्जेस जो है ना, जब भी आप कहीं बाहर खाना शाना खाओ आप सर्विस चार्जेस वेव ऑफ करा लो अपने। और पॉप कल्चर के बारे में बात कर लेना सुने। हाँ, एक चीज़ और है यहाँ पे, अगर अगले शौक की तरफ चलें तो वो है यहाँ पे ड्रग्स वगैरह का, जो एक काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग भी था और परेशान कुन भी था। मतलब एक तो है ना आपका पब कल्चर या जो ड्रिंकिंग है वो तो लीगल यहाँ पे चल रहा है, ठीक है, पब्स हैं, लोग जा रहे हैं, ड्रिंक करते हैं। लेकिन यहाँ पे सुने देखा जाए तो लोग पब कल्चर बहुत ज़्यादा है यहाँ पे बहुत ज़्यादा है कि मतलब लोग बहुत ज़्यादा ड्रिंक करते हैं। मतलब नॉर्मली ऑफिस से फ्री हुए हैं तो वो ड्रिंक करेंगे पहले, उसके बाद ही घर जाएंगे या घर जाके पियेंगे। मतलब एक ये बहुत कॉमन चीज़ है कि ये तो मतलब यहाँ पे लिकर जो है उसका काफ़ी ज़्यादा यूज़ है। मतलब मेरे ख्याल में अगर स्टेटिस्टिक्स में देखा जाए तो लंदन जो है वो टॉप पे आता है लिकर के उसमें कंजम्पशन में। लेकिन जो उससे ज़्यादा शॉकिंग है वो है ड्रग्स का। ड्रग्स यहाँ पे बहुत ओपनली अवेलेबल है और
वो मतलब बाज़-औक़ात तो स्कूल्स के अंदर भी और बच्चों तक के अंदर जो है वो वहाँ पे पेनिट्रेट किया हुआ है, उनका एक नेटवर्क बना हुआ है। तो वो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग था और उसका अंदाज़ा हमें यहाँ पे आने से पहले भी था कि नेट पे ज़ाहिर है कि ये चीज़ हमने देखी थी। और जो हाई स्कूल्स हैं वहाँ पे मतलब इजी एक्सेस है ड्रग्स की, ख़ास तौर पे ये marijuana हो गई या बाकी जो ड्रग्स हो गई। इवन अगर आप ये जो हमारे घर के साथ वाला जो पार्क है, क्या नाम है, वो बेसेल्डन, आई थिंक बेसेल्डन बेसेल्डन, हाँ, हाँ पता नहीं, समथिंग हाँ, करके ऐसे वो ही है है। पार्क। उसमें अगर आप देखें तो आपको अंडर एज जो है वो बच्चे जो है वो स्मोक करते हुए नजर आएंगे और वो marijuana और इस टाइप की चीज़ें वहाँ पे ओपनली अवेलेबल हैं अगर कोई एक्सेस करना चाहे वेपिंग तो। इतनी है, वेपिंग वेपिंग तो चलो वेपिंग का गवर्नमेंट की तरफ से अलाउड है ना, लेकिन इलीगल ड्रग्स ज़्यादा की मैं कर बात रहे कर हैं। रहा हूँ। हाँ, हाँ, तो खैर ड्रग्स का, और यहाँ पे स्कूल्स में भी ये चीज़ है कि स्कूल्स में भी मैंने सुना है कि ड्रग्स वगैरह का मैं वही कह रहा हूँ ना, है हाई बहुत स्कूल्स common, में वहाँ पे हाँ। उनका एक बना हुआ है एक नेटवर्क और वहाँ पे वो बच्चों को एक्सेस है उन चीज़ों की, जो कि पेरेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा परेशान कुन भी है। और इस पे बात हो भी रही है मीडिया में, अक्सर लोगों ने इस पे उठाया भी है, लेकिन अब वो एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग नेटवर्क है यहाँ पे जो कि एक काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग है। इसमें ना कि आप घर में अपने जितना भी वो कर लो ना, आप अपने घर के ऊपर घर में रहते हुए अपने बच्चों को जिस तरह से भी बॉटअप कर लो, सब कुछ कर लो, लेकिन ज़ाहिर है एक पीर प्रेशर है। फिर दूसरा ये है कि वहाँ पे जो जिस कंपनी में वो मूव कर रहे हैं आपको बहुत चेक रखना पड़ता है यहाँ पे कि आपके बच्चे किस तरह से कंपनी में हैं, क्या हैं, क्योंकि यहाँ का जो हिसाब किताब है ना यार, हमारी यहाँ के से बिल्कुल ही डिफरेंट है। कुछ मामले में अच्छा है, कुछ मामले में थोड़ा सा बहुत एक्स्ट्रा ओपन है। तो वो हाँ मतलब वो ज़ाहिर मसले कल्चरल डिफरेंस है हाँ। ना असल में। हमारे यहाँ जिस तरह है कि मतलब यहाँ पे अगर देखा जाए तो जेंडर इक्वालिटी और इस चीज़ पे बात भी होती है और बहुत ओपनली होती है और उसको इनकरेज किया जाता है। पाकिस्तान में फिर ये है कि वहाँ पे ये एक बड़ा मसला है कि जिस तरह वहाँ पे ख़वातीन जो हैं वो ज़्यादा, अब तो खैर चलो बड़े शहरों में तो है कि वो जॉब्स वगैरह कर सकती हैं या थोड़ी बहुत आज़ादी है, लेकिन अगर आप अभी रूरल एरियाज़ में चले जाएँ तो वहाँ पे तो वही एक्सप्लॉयटेशन है। तो यहाँ पे इस हवाले से ये है कि काफ़ी ओपन वो चीज़ है और वो एक अच्छी चीज़ है कि मतलब ओपन कल्चर है वहाँ पे, हर एक को अपॉर्चुनिटीज़ हैं। ख़वातीन जो हैं वो उसमें एजुकेशन में किसी भी फील्ड में उन पे ऐसे कोई पाबंदियाँ नहीं हैं। बेसिकली आप वो अपनी जो है ना अपने फैसले अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जी रही हैं। उनको ये नहीं है कि कोई उनको, ठीक है, एक होता है ना कि इंसान अपने किसी चीज़ के बारे में बात करनी है, कुछ करनी है तो वो मशवरा कर रहा है। एक होता है कि आप उस पर इम्प्लीमेंट कर रहे हो कि नहीं तुम्हें करना ही ये है। तो ये चीज़ नहीं है यहाँ पे। लड़कियों को अपनी फुल आज़ादी है, उनके कोई कपड़ों को ले लें, उनकी लाइफस्टाइल को ले लें, उनके लाइफ पार्टनर सेलेक्ट करने को ले लें, जो भी चीज़ है वो अपने हिसाब से कर रहे हैं। तो वो फिर एक तरीके से अच्छा है और आई विश कि ओवरऑल भी हमारे इसमें ये चीज़ हो। मतलब हमारे लिए, इनके लिए ये बहुत बड़ी शॉकिंग चीज़ होती है कि पाकिस्तान में जो रिश्ते तय होते हैं वो माँ बाप करते हैं। और मतलब इनको ये चीज़ समझ में नहीं आती कि ये कहते हैं कि भाई जिसने लाइफ गुजारनी है उसका डिसीजन माँ बाप कैसे कर सकते हैं। वो तो वो जिसने लाइफ गुजारनी है वो डिसीजन करेगा कि उसने किसके साथ रहना है, किसके साथ नहीं रहना, जो कि एक बहुत अच्छी पॉजिटिव चीज़ है। ये शुक्र है कि पाकिस्तान में भी बहुत तेजी से है, ना कल्चर, लेकिन पाकिस्तान में अभी भी देख लो कि गैरत के नाम पे कत्ल हो रहे हैं, फलां हो रहे हैं। कि अगर एक लड़की ने अपनी मर्जी से डिसीजन ले लिया, लड़का और लड़की ने, तो कुछ फैमिलीज हैं जो सपोर्टिव हैं और बहुत अच्छी बात है, लेकिन अक्सर जो है वो इस चीज़ को अना का मसला बना लेते हैं कि इन लोगों ने ये डिसीजन खुद से कैसे लिया, ये हमारी रिचुअल्स के खिलाफ है, ये हमारे इक़दार के खिलाफ है, और उस पर वो लंबे चौड़े जो है ना लेक्चर शुरू हो जाएंगे। अगर यही चीज़ अगर लड़का कहे ना कि उसने पसंद की शादी करनी है तो बड़ी खुशी खुशी करेंगे। लड़कियों के लिए प्रॉब्लम है कि अगर लड़की ये अगर ये इजहार कर दे कि भाई मुझे ये बंदा पसंद है और मैंने इससे शादी करनी है, तो वो तो एक घर में तूफान खड़ा हो जाता है। बड़ा तूफान खड़ा हो जाता है। खैर हम ये बात करें तो यहाँ पे ये चीज़ बहुत काफ़ी हम देखते हैं तो बड़ा कई दफ़ा हैरत होती है, खुशी होती है, देख के अच्छी बात है कि भाई, और एक होता है कि काश हमारे मुल्क और इवन मतलब माँ बाप इनकरेज करते हैं कि भाई तुमने डिसीजन लेना है, ये डिसीजन तो तुम्हारा होना चाहिए कि तुमने किसके साथ रहना है, किसके साथ नहीं रहना। तो इस हवाले से बहुत, और ये एक बहुत अच्छी पॉजिटिव चीज़ है कि उसमें वो एक्सप्लोर करते हैं। पॉजिटिव चीज़ जो है ना, तो एक चीज़ जो नेगेटिव जो चीज़ यहाँ की मुझे बहुत ज़्यादा लग रही है ना, वो ये लगी है कि जो मैंने नोटिस किया बच्चों के हवाले से अगर मैं देखूँ ना, यहाँ पे लैंग्वेज जो है ना
बहुत ख़राब लैंग्वेज मतलब यूज़ हो रही है ओवरऑल। इवन मैंने देखे कि कई पेरेंट्स भी अपने बच्चों के साथ बहुत ख़राब लैंग्वेज यूज़ कर रहे होते हैं, मतलब वो बहुत कल्चरल अब्यूसिव पार्ट बन वर्ड्स, चुका है असल में मेरे ख्याल अब्यूसिव में तो। वर्ड्स वगैरह। और ये चीज़ ऐसे कूल समझी जा रही है कि यहाँ पे ठीक है अगर हम इस तरह से बात कर रहे हैं, इस तरह के लफ्ज़ बोल रहे हैं तो बड़ा कूल है ये चीज़। और छोटे छोटे बच्चे हाँ। बोल रहे हैं, हमारे बच्चे जब नए नए स्कूल गए तो हमारे बच्चों को होता था कि भाई आप लोग हमें ये वर्ड्स बोलने नहीं दे रहे, तो हाँ तो हमें बच्चे आगे से ऐसे कह रहे हैं वैसे कह रहे हैं। तो यहाँ पे बहुत कॉमनली आपको अब्यूजिव लैंग्वेज सुनने को मिलती है। नेक्स्ट तो आखिर के छोटे मोटे जो कल्चरल शॉक जिनमें फील हुए, जैसे टैप वाटर का सीन है, यहाँ पे पानी आप टैप वाटर पी सकते हाँ, टैप हो। वाटर से वाटर है यहाँ पे। सॉकेट्स का यहाँ पे यार बड़ा मसला है। पाकिस्तान से अगर आप आते हो अपनी चीज़ें लेके, डिवाइसेस वगैरह लेके, तो वो 2 वाली है, यहाँ हाँ, पे पाकिस्तान 3 में वाला 2 पिन सीन चलती है, यहाँ पे 3 पिन तो है। यहाँ पे 3 पिन वाला सीन है। पानी का तो ये है कि अभी पिछले लास्ट मंथ हमारे जो वाटर है वो चेक हुआ है, क्योंकि यहाँ पे जो अथॉरिटी है इसकी क्या नाम है इसका, टेम्स वाटर अथॉरिटी जो है, हाँ। वो उनकी तरफ से बंदा आया और वो उसने टैप में हमारे टैप से वाटर लिया, उसको वहीं पे उसने चेक किया और उसमें उसका पीएच लेवल और सारा कुछ उसने चेक करके उसने बताया कि जी बल्कि हमारे इसका जो स्ट्रीट का पानी है ये काफ़ी अच्छा है इसमें, क्योंकि ये नए पाइप्स डले हुए थे तो इसका पीएच लेवल भी बहुत ही कंट्रोल्ड और बहुत अच्छा आ रहा है। तो मतलब ये एक सेफ वाटर है। हाँ, ये सिंगापुर में भी सेफ था। नहीं, ये कह रहे हैं पाकिस्तान में भी हम टैप पाकिस्तान में ये वाटर चीज़ नहीं नहीं पी है। सकते ना। ये खैर और क्या चीज़ जो छोटी मोटी देखा जाए, टैप वाटर हो गया, सॉकेट्स की हमने बात कर ली। तो बस और जो चीज़ें हमें फील हो रही हैं, बस अब जैसे सूरज जा रहा है तो साथ साथ मेरी एनर्जी भी जा रही है तो एक चीज़ जो मुझे बहुत होती है वो यहाँ पे फैशन, ओह माय गॉड, फैशन के हवाले से मुझे लगता है लंदन सबको पीछे छोड़ दिया। सिंगापुर में ना बाहर निकलते थे ना हम लोग, तो मुझे ये चीज़ बड़ी अच्छी लगती थी यार, लोग ना हर तरह के हुलिये में निकले हुए होते थे। स्पेशली कई लोग तो बिल्कुल अपने घर के नॉर्मल हुलियों में होते थे। तो यहाँ पे तो मैं बच्चों को स्कूल छोड़ने भी जाती हूँ तो मॉम्स इतना तैयार होके आई हुई होती हैं यार, और मैं जाती हूँ इतने गंदे से घर के होलिये में बड़ा सा अपना जैकेट पहन के। तो मुझे तो होता है कि यार अब सुबह सुबह स्कूल छोड़ने जाने किसकी हिम्मत है कि यार इतना तैयार हो, मेकअप शेकअप करे। इवन ट्रेन्स वगैरह में आप देखें, ट्रेन्स में, ट्यूब्स में, उसमें बसेस में इतना फैशन लोगों ने किया हुआ होता है कि एक ऐसा लगता है कोई फैशन वॉक चल रही है। लंदन का फैशन तो मशहूर है, मतलब लंदन ट्रेंड सेटर है पूरी दुनिया में। मतलब पेरिस, लंदन, ये वो जगह हैं जहाँ से फैशन ओरिजिनेट हो रहा है और पूरी दुनिया में फैल रहा है। तो फैशन का तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रेंड है। और ब्रांड्स देख लें, एक से एक एक्सपेंसिव ब्रांड भी है और हर तरह के ब्रांड अवेलेबिलिटी है। लेकिन बस एक हवाले से शायद ये, लेकिन यहाँ पे मैंने ये चीज़ नोट की, यहाँ पे लोग ब्रांड कॉन्शियस नहीं है जैसे सिंगापुर में थे। यहाँ पे लोग ब्रांड कॉन्शियस नहीं है। यहाँ पे लोग हर तरह ज़्यादातर मैंने नोटिस किया है कि लोग कोशिश करते हैं ऑनलाइन चीज़ें लेते हैं, जैसे शीन वगैरह हैं या जहाँ पे आपको थोड़ी अफोर्डेबल पड़ती हैं। तो यहाँ पे लोग इतने ब्रांड कॉन्शियस नहीं है, लेकिन फैशनेबल बहुत ज़्यादा हैं। और जैसे तो ये ब्रांड हाँ यहाँ पे लोग मतलब ब्रांड कॉन्शियस एक तरह से हैं भी, हर तरह के ब्रांड्स हैं, लेकिन कहाँ यार, यहाँ पे लोग रेंज भी है। नहीं, मैंने नोटिस किया यहाँ पे लोग जो है ना ब्रांड से चीज़ें नहीं ज़्यादातर लेते, बहुत कम लोग। अब तो खैर यहाँ पे जितनी महंगाई है ना, मुझे लगता है बेचारे लोग कमा के हालतें ख़राब हुई हुई होती हैं, सेविंग हो नहीं पा रही होती। तो मुझे लगता है यहाँ पे जो बहुत ही कोई अमीर है ना वो शायद लोग लेते होंगे ब्रांड्स के। अदरवाइज़ जो है ना ब्रांड्स इतने नहीं नज़र आते जितने सिंगापुर में मुझे नज़र आते थे। मतलब ब्रांड आउटलेट्स तो बहुत हैं, लेकिन मेरा मतलब है लोगों को पहने हुए नज़र नहीं आते। हाँ, और बस अब लास्ट पॉइंट की तरफ हम चलते हैं क्योंकि सूरज जा रहा है और सर्दी शदीद बढ़ रही है और बस मेरा तो मूड ख़राब होना शुरू हो जाता है जब सूरज जाना शुरू हो जाता है तो वो ये है कि यहाँ पे हम लास्ट में जो सबसे शॉकिंग हमारे लिए था, हमने सुना था कि बाहर के मुल्कों में जो इलाज है ना आपके लिए, यार क्या सिस्टम होता है हेल्थ का सिस्टम, ऐसा सिस्टम वैसा सिस्टम, फ्री, ये वो सब बकवास। NHS यहाँ पे बिल्कुल गारत ख़त्म बकवास। आप बीमार हो कुछ, आपको अपॉइंटमेंट नहीं मिलेगी, आप इमरजेंसी में लेके भागोगे इमरजेंसी में अनटिल कि वो लाइफ थ्रेटनिंग ना हो, और वो भी लाइफ थ्रेटनिंग की सिचुएशन उनके ऊपर डिपेंड करती है जब उनको लगे लाइफ थ्रेटनिंग है। तो जो है आपको घंटों के हिसाब से इंतज़ार करना है, और वो बेचारे बच्चे बीमार हो रहे हैं, कुछ हो रहे हैं, आपको टाइम नहीं मिल रहा, GP साहब बिजी हैं कहीं, और GP भी इतना बकवास हमारे हिस्से में तो खैर आया है। तो वो NHS की खैर कुछ सिर्फ ये चीज़ अच्छी है NHS की, हैं, जैसे लाइफ थ्रेटनिंग कोई चीज़ है, अगर किसी का कोई ऑपरेशन होना है, जैसे कैंसर का इशू है, तो उसमें प्रायोरिटी बेस पे और टोटल फ्री है। मतलब ये नहीं है कि उसके ट्रीटमेंट्स उनमें, लेकिन सुने अब जैसे इवन इलाज करवाने आते हैं, लेकिन वो लोग प्राइवेट में करवाते हैं। नहीं, प्राइवेट उस तरह से नहीं है, मतलब हर जगह प्राइवेट नहीं है, लेकिन जो सबसे बड़ा कॉमन मसला है वो है GP के अपॉइंटमेंट का। हाँ, कि GP का जो सिस्टम है ना, जो लोकल सिस्टम है, वो बहुत ही कोई पैथेटिक किस्म का सिस्टम है कि 2-2 3-3 हफ्ते अपॉइंटमेंट ही नहीं है।
जब तक आप बीमार होकर ठीक होंगे तब कहीं जाके जीपी का आएगा कि हाँ जी आपकी अपॉइंटमेंट आ रही है। ज़्यादातर कॉल अपॉइंटमेंट मिलेगी, वो भी सेम डे की नहीं मिलेगी। और अगर ज़्यादा आपको मसला है तो फिर आप जाएं इमरजेंसी में। लेकिन उसमें मसला ये है कि अगर आप घंटों के हिसाब से आपको वेट एटलीस्ट करना है। आपको 3 to 4 आवर्स वेटिंग टाइम वहाँ पे होगा। 3 to 4 तो कम बता रहे हैं आप यार, हमने नहीं, पूरा नहीं, पूरा जो- दिन गुजारा है हॉस्पिटल में जो यार। जो इनिशियल अपॉइंटमेंट है जिसमें आपको वो देख ले, अगर हाँ। टेस्ट वगैरह होने वो अलग चीज़ है। हाँ। लेकिन जो एक डॉक्टर तक आपको पहुंचने के लिए 3 से 4 घंटे का वेट लाजमी है। तो ये एक जो चीज़ है ये बहुत काफ़ी शॉकिंग है यहाँ और पे बच्चों कि के यार साथ ये स्पेशली ना मसला बहुत हालत है। मुश्किल हो जाता है यार यहाँ पे, स्पेशली कि अगर जीपी की भी आपको अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही, ऑन द काउंटर सिर्फ पैनाडोल अवेलेबल है, उसके अलावा कोई ऑन द काउंटर मेडिसिन ही वो नहीं तो है। है ही इवन नहीं, आप जाके कुछ फार्मासिस्ट से भी antibiotics पूछे, तो नहीं है। फार्मासिस्ट आपको यही कहेगा यार पैनाडोल दो यार। यार डॉक्टर के, अब डॉक्टर जब तक कोई दवा आपको लिख के नहीं देगा जब तक वो उसको लगेगा नहीं, और जब तक आप दिखा नहीं लेते। पाकिस्तान में तो आप जाएं आपको एंटीबायोटिक तो जो है वो ये ओवर द काउंटर और यहाँ पे अवेलेबल है, मसला ये है कि ऐसा यहाँ नहीं पे है। प्राइवेट डॉक्टर्स यार मसला ये है कि अफोर्डेबल ही नहीं है। हाँ, एक वो तो होता है ना बहुत कि अफोर्डेबल होना, मतलब जस्ट सेशन 1 सेशन जो कंसल्टेशन जो होती है एक वक्त की, वो कम से कम जो है ना 70 to 80 पाउंड्स है एक प्राइवेट डॉक्टर की, हाँ। एक प्राइवेट जीपी की, 20 जो कि मिनट्स की। और वो सिर्फ आपसे उसमें बातचीत करेगा। दवा जब अगर देनी है या आगे के जो मामला हैं फिर उनके लिए और पैसे हैं। तो यार ये तो दवा तो फिर फिर आपने खुद परचेज करनी है ना, क्योंकि वो हाँ। एनएचएस से नहीं आ रहा है, आप तो उस राउट से। एनएचएस का बस ये चीज़ यहाँ पे जो बेहतर लगती है वो ये कि जब अगर आपके पास एनएचएस का प्रिस्क्रिप्शन है तो 10 पाउंड्स ईच प्रिस्क्रिप्शन है, चाहे उसमें उसने एक मेडिसिन लिखी है चाहे 50 मेडिसिन लिखी हैं। हाँ, वो आपको लेकिन उतना ही बच्चों के लिए 16 तक जो बच्चे हैं उनके लिए मेडिसिन फ्री है। लेकिन मसला ये है कि मेडिसिन लेने की नौबत तो आए, डॉक्टर कि के वो पास जाए। डॉक्टर तक तो पहुंच ये तो हो। ये यहाँ का मुझे तो, मैं तो जितना देख सोच के आई थी ना कि लंदन का एनएचएस सिस्टम तो ये वो बहुत ही बकवास हालत है यहाँ पे यार। हाँ, हम ये तो क्योंकि कई यहाँ दफ़ा पे अब मैं तो हम उसका बोलिए। देख रहा था कि यहाँ पे तकरीबन 7 या शायद 8 मिलियन जो हैं वो वेटिंग पे हैं एनएचएस के। मतलब 80 लाख लोग अगर वेटिंग पे हैं तो प्रेशर बहुत ज़्यादा है एनएचएस के ऊपर, और डॉक्टर्स यहाँ पे हैं नहीं। और डॉक्टर्स के उनकी अपने अलग कहानी है। पीछे प्रोटेस्ट चल रहे थे कुछ दिन, डॉक्टर्स ने हड़ताल की हुई थी, वो आ ही नहीं रहे थे। उनकी अपनी एक अलग स्टोरी है कि वो क्या चल रहा है तो ये पीछे। बहुत लेकिन मेजर काफी कल्चरल शॉक है, ये एक मेजर इशू हाँ, है। क्योंकि हमें यहाँ पे था कि हम तो सोचते हैं पाकिस्तान में हम कहते हैं, लेकिन पाकिस्तान यार इस मामले में बहुत ही अच्छा है। मतलब यार हर तरह के वहाँ पे डॉक्टर हैं, मतलब इवन जो वो हैं गवर्नमेंट आप- हॉस्पिटल्स भी प्रॉपर हाँ। यार लोगों को ट्रीटमेंट मिल जाता है यार। हाँ, लेकिन वहाँ पे फिर और हाँ। मसले हैं कि वहाँ पे तो गवर्नमेंट में इलाज मिल जाता है, यार लेकिन सर्दी मसला बढ़ ये रही कि है, वहाँ ओ पे गॉड। भी अलग इशू है। खैर ये एक है ये यहाँ बहुत पे बड़ा मसला। कल्चरल शॉक था मेरे लिए, तो बहुत बड़ा था क्योंकि मैं तो बहुत ख्वाब देख के आई थी लंदन। हाँ, खैर तो इसके मेरा साथ ख्याल ही जो है ना हम करते हैं पॉडकास्ट एंड, क्योंकि बहुत सर्दी हो रही है इधर और हमें बैठना मुश्किल हो निकलना है, रहा है। बच्चों को भी भूख लग रही है। तो मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट पॉडकास्ट में। आई होप कि आप लोगों को, अगर आप लोग लंदन में हो और आप लोगों ने भी सेम कल्चरल शॉक फील किए हैं तो हमें बताइएगा कमेंट्स में, और हमें लोग दूर से घूर घूर के देख रहे हैं तो हम यहाँ पे वीडियो करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन दुआ में याद रखें अपना बहुत सारा ख्याल रखें। बाय बाय। खुदा हाफिज़।